मंडला के चौगान की मढ़िया में आदिवासी समाज ने 4000 कलश और जवारे का विसर्जन किया। रामनगर के पास मोहगांव जनपद इलाके की चौगान की मढ़िया में माता का दरबार आस्था का केंद्र रहा है। नवरात्रि में दूर दूर से यहाँ हजारों श्रद्धालु मन्नत लेकर पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने से भक्तों के कष्ट माँ हर लेती है। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में हजारों कलश खप्पर स्थापित किए जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए कलश स्थापित करते हैं। इस शक्ति पीठ को आदिवासी समाज के लोग स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। इस चौगान दरबार में मंडला के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ कई राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि पर लगभग 4000 कलशों और जवारे की स्थापना की गई। चौगान मढ़िया में नवरात्रि के 9 दिनों तक विविध प्रकार की धार्मिक गतिविधियां आयोजित हुई। पंडा समाज के पुजारी ने पूजन कर श्रद्धालुओं को धूनी का प्रसाद दिया। चौगान की मढ़िया में मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्य से लोग पहुंचते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर माता के दरबार में जवारे और कलश स्थापित करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्वों पर भी विशेष आयोजन होते हैं। नर्मदा नदी में जवारे और कलश का विसर्जन होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे अन्य जिलों से भक्त लोग आते हैं और 9 दिन तक मां भगवती की उपासना करते हैं। और आज विसर्जन हुआ। विसर्जन मां नर्मदा नदी में किया गया। वहां से आने के बाद सभी भक्त लोग माता की आशीर्वाद लेंगे, गुरु से आशीर्वाद लेंगे और अपने घरों में चले जाएंगे। जो दिशा निर्देश देते हैं गुरु, उनको घर में बताते हैं बच्चों कि आप अच्छा रहेंगे, आप स्वच्छ रहें, गलत ना बोलें। ऐसा मतलब उनका भविष्य के लिए वो गुरु दीक्षा देते हैं और उनका पालन करते हुए चले जाते हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है क्या है आखिर? ये सरग रसनी नाम से जानते हैं। ये राहदानी माता है। जब यहीं अर्जी करते हैं लोग, किसी भी प्रकार की मन्नतें उनको मांगनी होती है, स्वयं की हो, परिवार की हो, सामाजिक की हो, और जैसे शादी होने के बाद भी संतान नहीं मिलती, वो भी यहाँ अर्जी करते हैं और राहदायिनी माता है, वो राह बताती है। ठीक। चौगान मढ़िया हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति और परंपरा, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आस्था और विश्वास का केंद्र है। पूरी भारतीय जनता का आस्था और विश्वास का केंद्र है चौगान। तो अभी जिस चौगान की मढ़िया है, लोग आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है इच्छा की जा रही है, सुविधाएं नहीं है? देखिए, ये जो हमारी जो आस्था है ना जनजाति की, मैं भी जनजाति से हूँ और शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूँ चौगान मढ़िया से। ये जनता स्वस्फूर्त आती है यहाँ पे और वो कोई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की प्रतीक्षा नहीं करती। वो अपनी आस्था के कारण यहाँ आती है। लेकिन आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे भी और भी व्यवस्थाएं अच्छी हों तो और अच्छा रहेगा, उनको सुविधा रहेगी। इसकी आवश्यकता है सुविधाओं की, क्योंकि आप भी जैसे ड्राइवर से भी आते हैं। चौगान की मढ़िया माँ राहवेदनी का यहाँ पर स्थान है। बहुत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में लोग अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते आए हैं और कई पीढ़ियों से ये श्रद्धा भक्ति के लिए आते हैं। उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। निश्चित रूप से जितनी प्रसिद्धि मढ़िया की है, माता जी की है, लोगों की आस्था और विश्वास की है, उसी स्थिति के बाद भी कभी भी यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की जो बात करें, व्यवस्था है उस लेवल की नहीं है। जब दोनों नवरात्रि के समय में यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या रहती है, तो सुबह के समय उनके स्नान गान और इन सब के लिए बहुत बड़ी तकलीफें रहती है। नहाने धोने, शौच, इनके लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था रहती है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर गौरवंदना कालीन यहाँ पर राजमहल है। यहाँ पर शासन स्तर पे कई बड़े बड़े प्रोग्राम होके करोड़ों रुपए के खर्चे की बात कहते हैं, लेकिन घोषणाएं भी बहुत हुई, लेकिन आज तक न तो ये रामनगर का जो किला है
और यहाँ पर एक काला पहाड़ है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है चौगान जी का मढ़िया है। हर साल लाखों के यहाँ पर लोगों का आना जाना है, पर जो शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जैसे प्रतिवेदन या पर यहाँ पर व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस स्थिति में। चौगान मढ़िया क्या कहेंगे चौगान के बारे में? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि ये गढ़ मंडला गोंड राजाओं का केंद्र रहा है और इस देश में यदि किसी ने सबसे लंबे समय तक राज किया है वो गोंड राजाओं ने राज किया है। उनके इस आस्था का केंद्र जो चौगान की मढ़िया है, वहाँ हमारे बहुत पूर्व से राजा महाराजाओं के समय से एक आस्था का केंद्र है, मढ़िया है, जहाँ पर लोग जाते हैं, आस्था से मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें पूर्ण होने के पश्चात लोग खुशी से चैत्र के नवरात्र में कलश बोते हैं, जवारे बोते हैं और उसी का आज ये विसर्जन का कार्यक्रम था, जिसपे आप सबने देखा कि कितनी संख्या में लोग, लगभग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड से लोग यहाँ आते हैं और सब अपने आस्था से यहाँ शामिल होते हैं। मैं इस शुभ अवसर पर माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी के दुख को दूर करे, सभी के जीवन में सुख शांति लाए और इस देश में अमन शांति लाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। 10-15 साल ज्यादा है। अच्छा, क्या मनोकामना लेके आते हैं आप? हाँ, क्या इच्छा लेके आते हैं आप? यहाँ रोड़ी लेके आथन, गेहूं दाना लेके आथन, दो थन। तो क्या मुरादें पूरी हुई हैं? पहले कोई दिक्कत थी आप लोगों को? हाँ, पहले दिक्कत था, अभी जो माता में आए हैं तो दिक्कत, अभी परेशानी कोई बात नहीं। दुख दामर से आए हैं। अच्छा, परेशानी होती थी पहले, है ना? हाँ। यहाँ मुरादें पूरी हो जाती? हाँ, पूरे। भैया बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार उद्दे। कहाँ से आए हो? डिंडोरी जिला, झरना देवरी। अच्छा, क्या मांगे लेके आते हैं, क्या मुरादें माता से? माता से हम यही उम्मीद से आते हैं कि अच्छी रहे हमारे बाल बच्चा, सब चीज अच्छा रहे। इससे पहले दुख तकलीफ काटते थे, अभी यहाँ आए हैं तब से अभी अच्छी जिंदगी कट रहा है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।